इकबाल के बाद गज़ल को एक बिल्कुल नया लहजा मैसर आता है, फ़ानी बदायूनी की शक्ल में। फ़ानी को तहज़ीब गम का शायर कहा गया, फ़ानी को हयात से बेपनाह आगाह शायर कहा गया, फ़ानी को यासियत का शायर कहा गया। फ़ानी ने जिस तरह से गज़ल को मौत और हयात, गम और खुशी और यास और उम्मीद की जो कैफियत है, उनको गज़ल में जिस अंदाज में बढ़ता है, जिस तरीक़े से अपनी इनफरादियत कायम की है, उस ज़माने के दूसरे तमाम शुअरा फ़ानी से बहुत मुख्तलिफ है। फ़ानी के यहाँ फ़न जिस खूबसूरती और जिस मजबूती के साथ नज़र आता है, वो उनकी इनफरादियत कायम करता है। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने है ये दुनिया उसी गिराने का एक गोशा है, ये दुनिया उसी दीवाने का, खल्क कहती। एक मुअम्मा है समझने का ना समझने का, एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी का को है ख्वाब है दीवाने का, जिंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का, खल्क कहती है। मुख्तसर क़िस्सा-ए गम ये है कि दिल रखता हूँ, मुख्तसर क़िस्सा-ए गम ये है कि दिल रखता हूँ, राज़े कौनैनी खुलासा है इस अफ़साने
जिसे दिल तेरे दीवाने का खल्क कहती। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। खल्क कहती है जिस दिल तेरे दीवाने का। खल्क खल्क कहती है। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी। हर नफस, हर एक सांस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी। ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। जीना और मर मर के जीना बड़ा फ़र्क है। और ज़िंदगी को फ़ानी ने मर मर के जिए जाना कहा है। मर मर के जिए है, इसीलिए हर सांस जो है वो उम्र गुज़िश्ता जो अब तक उम्र गुजारी है उसकी मैयत के मुतरादिफ है। जमाल खुद रुख बेपर्दा का नकाब हुआ। जमाल खुद रुख बेपर्दा का नकाब हुआ। नई अदा से नई वज़ा का हिजाब हुआ। जमाल रुख बेपर्दा का नकाब हुआ। मिला अज़ल में मुझे मेरी जिंदगी के एवज़। मिला अज़ल में मुझे मेरी जिंदगी के एवज़। मिला अज़ल में मुझे मेरी जिंदगी के एवज़। वो एक लम्हे हस्ती के सर्फ ख्वाब हुआ। वो एक लम्हे हस्ती के सर्फ
मौत ही से सही सुकून कल्ब मयसर है, मौत ही से सही गरज के खात्माए रंज इस तरह हुआ, गरज के खात्माए रंज इस तरह हुआ। नई अदा से नई वज़ा का हिजाब हुआ, जमाल खुद से बेपर्दा का नकाब हुआ। क़ज़ा को मुजदाए फुर्सत के फ़ानिए महजूर, क़ज़ा को मुजदाए फुर्सत के फ़ानिए महजूर, शहीद कशमकशे सब्रो इस तरह हुआ, शहीद कशमकशे सब्रो इस तरह हुआ। नई अदा से नई वज़ा का हिजाब हुआ, जमाल खुद रुख़ बेपर्दा का नकाब हुआ, जमाल खुद, जमाल खुद, जमाल खुद रुख़ बेपर्दा का नकाब हुआ। जमाल खुद रुख़ बेपर्दा का नकाब हुआ, जमाल खुद रुख़ बेपर्दा का नकाब हुआ, नई अदा से नई वज़ का हिजाब हुआ। वो रुख जो बेपर्दा है, लेकिन उसका जमाल, उसका हुस्न, उस हुस्न की कैफियत ऐसी गैर मामूली है कि जिसे देख के आँखें चकाचौंध हो जाती है और उस हुस्न को देखा नहीं जाता, देखने वाला उस हुस्न की ताब नहीं ला पाता। तो यही बात इसमें कही है कि नई अदा से नई वज़ का हिजाब हुआ। ये जो हिजाब हो गया है कि देखकर भी उसके हुस्न को देख नहीं पा रहे हैं, उसकी ताब नहीं ला पा रहे हैं, तो कह रहे ये हिजाब नई वज़ह का है। चेहरा तो बेनकाब है, लेकिन उसका हुस्न जो है, उसकी जो ताबानी है, वो आँखों को खीरा किए हुए है और उस हुस्न को उस तरह से देखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका हुस्न जो है वो खुद उसका हिजाब बन गया है। देखते जा
सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। मैं तुमसे एक ताल्लुक़ था, ताल्लुक़ होता है तो शिकायत भी होती है, और मेरे दिन रात की शिकायतें तुमसे सुनी नहीं जाती थी, लेकिन अब तुम्हें इससे निजात मिल जाएगी, सुकून आ जाएगा, इसलिए कि अब मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। और इसकी बेहतर सूरत मुझे बेज़ुबान देखने, ताकि मैं शिकायत न कर सकूँ, मुझे बेज़ुबान देखने की बेहतर सूरत यह है कि कफन सरकाओ और मुझे बेज़ुबान देखो, क्योंकि मुर्दा तो बोल नहीं सकता, और ये मेरी बेज़ुबानी की एक सूरत है।